न्यूज कालिका दर्पण से आइए चलते हैं बुलेटिन की ओर। संजय गांधी अस्पताल में वार्ड बॉय को थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ वायरल। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS पॉलीक्लिनिक बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध। रीवा में विधानसभा स्पीकर फहराएंगे तिरंगा। सड़क में पैचिंग का कार्य चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। आइए चलते हैं खबरें विस्तार से। संजय गांधी अस्पताल में वार्ड बॉय को थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ वायरल। संजय गांधी अस्पताल में वार्ड बॉय के साथ थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होते ही हंगामा मच गया। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आते ही तत्काल प्रभाव से महिला चिकित्सक को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक वार्ड बॉय मरीज के लिए बिस्तर की मांग कर रहा था, जिस पर ड्यूटी पे तैनात महिला डॉक्टर से परिजनों की कहासुनी हुई और डॉक्टर महोदया ने वार्ड बॉय को थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी सूचना वार्ड बॉय द्वारा अमैया थाने में दे दी गई है। जो आप कर रही हैं वो ना करिए। मैंने तो तुम बोला हूँ ना, तो कुछ बोला आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ, वो देख ही रहे ना, सब देख रहे हैं। वीडियो भी बन रहा है। हाँ, वीडियो भी बन रहा है। हाँ, ठीक, अच्छी बात है। विपिन पांडे, हम गंभीर वार्ड से मरीज लेके गए थे 4th फ्लोर में। वहाँ डॉक्टर नीलम थी, उनको शिफ्ट करने के लिए बोले कि उनको ऑक्सीजन पे था पेशेंट, शिफ्ट करने के लिए ले गए थे। तो वो बोली कि अपने घर ले जाओ, यहाँ पे जगह नहीं है। तो मैंने बोला मतलब मैम घर थोड़ी ले जाने के लिए आए, यहाँ शिफ्ट करिए। 2-3 जगह भटक एक गया हुआ था वहाँ पे, और उससे वो गुस्सा हो गई और मारपीट करने लगी। लगभग 12:30 के आसपास। नीलम, डॉक्टर नीलम, ये मेडिसिन 4th फ्लोर B ब्लॉक। कल रात में मेडिसिन के द्वितीय तल में मेडिसिन विभाग की एक जूनियर चिकित्सक हैं डॉक्टर नीलम सिंह, और उनके साथ जो वहाँ वार्ड बॉय कार्यरत था, नाइट ड्यूटी में था, विपिन पांडे। इन दोनों के बीच कुछ वाद विवाद हुआ, जिसका एक वीडियो आज सुबह से हम लोगों को फिर कहीं किसी ने फॉरवर्ड किया तो देखा। उस पर तो डीन साहब ने तुरंत ही संज्ञान लिया, तुरंत निर्देश दिए हैं, और उस पर विभागाध्यक्ष ने भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आज अभी डॉक्टर नीलम सिंह को सारे क्लिनिकल कार्यों से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। और उस पर एक सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनुराग चौरसिया, उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, और वो समिति अपनी जांच करके इन कारणों पर प्रकाश डालेगी और अध्ययन करेगी कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसमें इस तरह की स्थिति निर्मित हुई। हालांकि फिर भी प्रथम दृष्टया चूँकि अगर किसी को भी अगर हिंसा हुई, थप्पड़ मारा है, तो ये गलत है, तो इसलिए उस पर तुरंत संज्ञान लेकर उसको निलंबित कर दिया गया है। इस पर जैसी भी जाँच की रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS पॉलीक्लिनिक बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध। 12 अगस्त को ECHS पॉलीक्लिनिक रीवा के दौरे पर आए जनरल SS कोहली द्वारा रीवा ECH पॉलीक्लिनिक का विजिट किया, जहां उन्होंने CDS कैंटीन के निर्माण को लेकर भी चर्चा की और निर्देश दिए। आपने ECHS क्लिनिक की सुचारू व्यवस्था पर रिटायर्ड कर्नल श्री राज सिंह की तारीफ के साथ ही इस परिसर में रीवा रीजन के तमाम शहीदों की तस्वीरों से परिसर को सजाने की भी सलाह साझा की। वहीं ECH क्लिनिक का कार्यभार संभालते ही रिटायर्ड कर्नल श्री राज सिंह अपने काम को लेकर काफी गंभीर दिखाई देते हैं। भूतपूर्व सैनिक सहित उनके परिवार से आने वाले मरीजों का चेकअप, दवाई और रेफरल केसों को बड़े मिलिट्री अस्पतालों को रेफर करना उनका प्राथमिक उद्देश्य है। लगातार अस्पताल की बेहतरी के लिए लगनशील रिटायर्ड कर्नल श्री राज सिंह अपने सीनियर अफसरों से पत्राचार करते रहते हैं। वहां आने वाले मरीज संतुष्ट है, साथ ही लगातार मॉनिटरिंग करना और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखना उनके मुख्य उद्देश्यों में से शुमार है।
डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 14,000 एक सर्विसमैन हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में। तो ECHS खोला गया था उनके हेल्थ के और मेडिकल कवर देने के लिए। उसी के लिए ये पॉलीक्लिनिक 2005 में चालू हुआ था। तो उसको देखने के लिए कि उसमें और क्या व्यवस्था करने की ज़रूरत है, उसकी इंस्पेक्शन के लिए मैं आज यहाँ आया था। और साथ ही साथ यहाँ हम एक सर्विसमैन के लिए कैंटीन खोलना चाहते हैं, तो उसकी लेआउट और प्लानिंग के लिए आए। कि हर एक सैनिक को, जो भारतीय थल सेना, वायु सेना और जल सेना, मतलब इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो भी रिटायर होता है, एक उसको संवैधानिक गारंटी संविधान में मिली हुई है कि उसको, उसके आश्रितों को, उसके माता पिता को पूरे जीवन काल भर उनको मेडिकल फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य लाभ दिया जाए। क्योंकि भारत की सेना का बृहद विस्तार हुआ है, तो जो मौजूदा भारतीय सैनिक अस्पताल थे, उनकी जो कैपेसिटी, उनका जो क्षमता थी, उससे ज़्यादा हमारे भूतपूर्व सैनिक थे। लेकिन उनको देखने के लिए पहले वो सेना अस्पताल जाते थे। उस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने एक योजना बनाई जिसका नाम है ECSH, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट से पहले हम लोग एक अंश दान करते हैं। अधिकारीगण, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और सिपाहीगण, सबके लिए निर्धारित एक मानक है, उतना धन इकट्ठा करके हम जमा करते हैं। और पूरे जीवन भर मैं अपनी वाइफ का, मतलब मेरी जो धर्मपत्नी है, मेरे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है और 18 साल से अगर ज़्यादा के बच्चे हैं, 25 साल तक इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे माता पिता, जिनके माता पिता हैं, और वो भी इस लाभ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ECSH की जो सुविधा लेना चाहते हैं, उनकी आय, मतलब माता पिता की जो उनका मासिक आय है, वो 9,000 रुपये से कम होना चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों का 18 साल से ऊपर जैसे ही बच्चा होता है, बेटा या बेटी, उसका एक एफिडेविट लगता है। उसकी आय नहीं होनी चाहिए, 9,000 से ऊपर मासिक आय नहीं होनी चाहिए, और वो इसका लाभ उठा सकता है। दूसरा, विंध्य क्षेत्र में आज की डेट में, किसी ज़माने में केवल एक डिस्ट्रिक्ट होता है, आज की डेट में फिर बढ़ते बढ़ते रीवा, सीधी, सतना, शहडोल है। आज ये 4 डिस्ट्रिक्ट 8 में हो गए। ये जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, वो यहीं से अपने कागजात बनवाते हैं, यहीं से दवाइयों का वितरण होता है, यहीं से वो रेफरल जाते हैं, मतलब बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं। एक बहुत ही उम्दा व्यवस्था है, बहुत पारदर्शी व्यवस्था है, और इसका स्थापना रीवा में 2005 में हुआ था। 2015 में ये नई क्लिनिक गोदाबाग में बनी। ये पॉलीक्लिनिक में लगभग आज की डेट में सक्रिय सदस्य जो हैं, वो 17,000 के ऊपर लोग निर्भर हैं। प्रत्येक दिन यहाँ पर 150 से लेके 200 लोग इलाज कराने या दवाई लेने या अपना बड़ा इलाज कराने, बड़े अस्पताल में जाने के लिए कागज बनवाने आते हैं। एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इसमें सभी व्यवस्थाओं को परिपूर्ण अपने आप में नहीं होती, कुछ कमी होती है। अभी मैंने 3 अप्रैल से इस व्यवस्था का संचालन शुरू किया है। जो भी कमी बेसी मेरे को दिखी, उस पर तत्परता से लगा हुआ हूँ, और इस तत्परता के कारण यहाँ पर मध्य भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल S. मोहन 23 मई को आए। उसके बाद निरंतर यहाँ पर अधिकारियों का आवागमन रहा, जो कि निरीक्षण भी करते हैं, और हमारी जो कमियाँ हैं, या दवाई की कमी है या कोई मूलभूत कमी है, उन चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। भारत की सेना मुख्यालय द्वारा
ECSH के कम से कम नहीं तो 150 क्लिनिक हैं इसी प्रकार के, और गांव-गांव तक दूर दूर तक आज इसका उपलब्धि ये है कि कोई भी दवाइयों से वंचित नहीं रह पा रहा है। सबका इलाज हो रहा है और कम समय में इलाज हो रहा है और एक से बढ़िया अस्पतालों में इलाज हो रहा है। और इसको निरंतर हमको और सुविधाजनक बनाते हुए इसको एक उम्दा व्यवस्था बना के उत्कृष्ट श्रेणी में ले जा के रखना है। और इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ कि रीवा की ECSH क्लिनिक अगले 1.5 साल में अपने प्रगति के शिखर पर जाएगी और आशा और विश्वास करता हूँ कि एक ही जगह पर भूतपूर्व सैनिकों के पूरी समस्याओं का निदान हो पाएगा, जैसे CSD, जैसे उनके पेंशन के कागज, जिला सैनिक अधिकारी से कोई कार्य करवाना है वो, उनके रिकॉर्ड ऑफिस से उनका पेंशन के कागज, CSD के व्यवस्था के अलावा दवाइयों का, पूरी चीज़ों की व्यवस्था एक विंडो से होगी, जिसलिए उसको बार बार न रीवा आना पड़े, न भटकना पड़े, न 10 ऑफिस के चक्कर लगाना पड़े। मेरा प्रयत्न रहेगा कि अगले 1.5 साल में रीवा की ECSH क्लिनिक पूरे भारतवर्ष की हजारों ECSH क्लिनिक में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करे। रीवा में विधानसभा स्पीकर फहराएंगे तिरंगा। समारोह के मुख्य अतिथि होंगे विधानसभा अध्यक्ष। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रीवा ASF ग्राउंड में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम होंगे। मुख्य अतिथि द्वारा सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली जाएगी। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर संदेश का वाचन प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। त्रेता में वनवासी राम यहाँ आए थे तो पांडवों ने टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए विजय सशस्त्र बल की नवी वाहिनी दूसरी और 25वीं के ये संयुक्त महोदय और होमगार्ड के प्लाटून कमांडर श्याम सिंह धुर्वे से परिचय प्राप्त करते हुए तिरंगे की शान को आकाश की बुलंदियों में पहुंचाने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से गुब्बारों का उड्डयन करते हुए और इस जिला पुलिस बल की टुकड़ी का नेतृत्व उप निरीक्षक सौरभ कुमार सोनी कर रहे हैं। अपराधों पर अंकुश रखने और कानून व्यवस्था रखने में तीसरे हर्षफर में हम आप सभी सावधानी की मुद्रा में खड़े होंगे। सड़क में पैचिंग का कार्य चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। रीवा जिले के हनुमना मसूरिया रोड निर्माण को लेकर ग्रामीण लगातार PWD की कार्य प्रणाली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इस सड़क पर पैचिंग वर्क का काम चल रहा है, जहां PWD ने कार्य को ठेके पर दे रखा है, जहां ठेकेदार द्वारा घटिया स्तर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते सड़क फिर से खराब होने लगी है। जबकि इस कार्य में डामर का इस्तेमाल होना चाहिए, मगर PWD के विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है।
रामकृष्ण तिवारी है। मैं मूलतः मसूरिया का ही निवासी हूँ। पूर्व विधायक पंडित जगदीश मसूरिया जी का नाती हूँ। मैं ये सड़क निर्माण को लेके कुछ कहने, मुश्किल से 1 किलोमीटर की भी सड़क नहीं है, पर भ्रष्टाचार का ये आलम है कि ये मिट्टी ही मिट्टी है, इसमें गिट्टी क्या है। ये पटाई हो रही है और देखेंगे यहाँ तो फिर भी अपने गरज से हमने वोक्टर से वो बराबर किया है। रात बिरात में यहाँ कोई आ रहा है, गिर रहा है, 2 लोगों को चोट आ चुकी है, 2-3 लोगों को। तो ये इस तरह से ये सड़क बनेगी इससे। इसका टेंडर 19-20 लाख रुपए का हुआ है, तो इसमें मिट्टी डाली जा रही है। ये मिट्टी भी नहीं है, गिट्टी भी नहीं है, ये 1 भी रुपए की नहीं है। ये जो बंसल का वो था क्रेशर जो बंद हो गया है, अब उसका काम पूरा हो गया है, तो फ्री में वहाँ से पाए हैं और उसको लाके यहाँ फेंक रहे हैं। ये रोड बनाने का वो है, कौन रोड बनाता है ऐसे? ये मारने के लिए पब्लिक को 1 किलोमीटर में आप 25 लाख में ये आप ऐसा, इससे बेटर रोड मैं बना के दूंगा, आप 5 लाख दो मुझे। इसी में फ्री की गिट्टी है और उसमें भी आपने गिट्टी दिया है। ये ना मिट्टी तर है, ना गिट्टी तर है, ना बालू तर है। ये क्या मजाक बना के जनता का वो रखा है। आज सालों से इसी गड्ढे में जी रहे हैं हम लोग, धूल खाने को मजबूर हैं। धूल से गया पानी आया तो गिर के टूट रहे हैं, यही काम हो रहा है यहाँ। अब क्या ये ऐसे इंसान की कर्म भूमि है, ऐसे जन्मस्थली है पंडित जगदीश मसूरिया की, जिन्हें लोग उनके विकास कार्यों के कारण जाने जाते हैं, पर उसके बाद किसी ने इधर फिर के झांका नहीं है। ये असलियत है। अब आप लोग खुद देखिए और जनता देखे। अगर इस पर तुरंत कार्यवाही नहीं की गई तो मैं चेता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा नहीं होने दूंगा, इस गली से नहीं निकलने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो। बहुत हो चुका है। अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं। मसूरिया में मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कालिका दर्पण के साथ। नमस्कार।